गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 7। आवर न्यू टॉपिक जो पहले हम पढ़ाए हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक फूड दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च एंड स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब उसके आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं जो the food that plants make is used not only by themselves but also by the entire living world। पहले भी इस चीज़ को बताएं कि पूरे संसार के लिए प्लांट्स ही है जो फूड का प्रिपरेशन करता है। वो अपने ही यूज़ के लिए सिर्फ फूड का प्रिपरेशन नहीं करता है, बिसाइड्स इसके अलावे वो हमको ऑक्सीजन देता है। As you already know, photosynthesis helps to maintain the balance between oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वो प्लांट्स से ही मेंटेन होता है। इसलिए वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, मतलब प्लांट्स अगर नहीं रहे तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा अर्थ पे। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर द फोटोसिंथेसिस हैज़ टेकन प्लेस इज टू फाइंड आउट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन अ लीफ। अब पहले हम बोल दिए हैं कि जो हम लोग साइंस में किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसमें हमको प्रूफ देना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो वो हमारा एक्टिविटी 1 जो है यहाँ पे देखिएगा कि एक्टिविटी 1 में क्या प्रूफ कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन टू टेस्ट ए लीफ फॉर स्टार्च। जो हम पहले बोल दिए कि फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फूड का, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में। ये बोलने से नहीं, हमको उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक पत्ते को प्लांट से अलग करेंगे। प्लक ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट विच हैज़ बीन एक्सपोज टू सनलाइट। जो सनलाइट में था जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ उस प्लांट को पहले हम लोग वाटर में बॉयल करेंगे। वाटर में बॉयल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे अल्कोहल और उसमें उस लीफ को डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को वाटर वाले टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में जिसमें वाटर पहले से डाला हुआ उसमें डालेंगे और उसको हीट करेंगे। तो जब ये अल्कोहल में ये लीफ जो है सॉफ्टन लीफ जब बॉयल हो जाएगा तो इसका क्लोरोफिल हट जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल जो है उसका वो अल्कोहल में डिज़ोल्व कर जाएगा। डिज़ोल्व करने के बाद ये लीफ को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद इसको वॉशिंग करेंगे, उसको साफ़ करेंगे जिससे कि उसका लीफ का क्लोरोफिल हट जाए और उसका अल्कोहल रिमूव हो जाए। रिमूवल उसका दोनों को करेंगे, किसको, क्लोरोफिल और अल्कोहल का। उसके बाद आयोडीन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको जब हम लोग स्टार्च पे डालते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो उस पर जब हम लोग उस लीफ पे जब स्टार्च डालेंगे तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो प्लांट का पार्ट था जिसमें ग्रीन कलर था उसको जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली उस पर जब हम क्लोरोफिल हटा के जब हम लोग उस पर आयोडीन डाले तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस पोर्शन में स्टार्च मौजूद था, मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टार्च इज फॉर्म, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। नाउ अभी तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। दूसरा जो कंडीशंस है उसमें कि प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये सब कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को देखना पड़ेगा। टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। कैसे, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड डी स्टार्च its leaves by keeping in the dark for 2 days। 2 दिनों के लिए एक पॉटेड प्लांट को हम लोग लाइट से अलग करके मतलब डार्क प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक ए ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर लेंगे एंड कट सिंपल एल शेप इन इट, इस तरह से
बाय यूजिंग ए स्टेंसिल से उस पर एल हम लोग कट कर देंगे ब्लैक पेपर को, और कवर वन लीफ विथ दिस पेपर, एक लीफ को उससे कवर कर देंगे। उसके बाद लीव्स द सेट अप इन दी सनलाइट 4 to 6 आवर। उसके बाद उस पॉटेड प्लांट को हम लोग सनलाइट में डाल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिटैच द लीफ, इसको अलग कर देंगे इस लीफ को जिस पे हम एल लिख के चिपकाए थे ब्लैक पेपर से। तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, लीफ दैट कुड गेट सनलाइट थ्रू द कट एंड कट आउट डिजाइन एज वेल एज द अदर एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब देखो ये जो लीफ है इसको पहले इस प्लांट को क्या किए थे, डार्क प्लेस में रखे थे जिससे उसका स्टार्च सब खत्म हो जाए। उसके बाद उसको फिर हम लोग 2, 3, 6, 7 घंटा के लिए फिर उसको सनलाइट में रखे थे, ये एल शेप का काट के। उसके बाद उस लीफ को फिर हम लोग कट किए, वहाँ से उसको हटाए, उस प्लग कर दिए। उसके बाद वो स्टार्च वाला ये वाला हम उस पर देखे एक्सपेरिमेंट किए, ये वाले एक्सपेरिमेंट को किए, और जिससे कि स्टार्च का जो टेस्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो किए। तो उसके बाद हमको क्या पता चला कि जिस पोर्शन में हम कट किए थे जिसमें सनलाइट मिल रहा था, जिस पोर्शन में, वो पोर्शन ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, लेकिन जो पोर्शन ब्लैक था वो पोर्शन वाइट हो गया। मतलब इस पोर्शन में स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ और इस पोर्शन में स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। इससे क्या प्रूफ हुआ कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट नेसेसरी, जिस पार्ट में सनलाइट मिलेगा उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, जिस पार्ट में सनलाइट नहीं मिलेगा उस पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि टू शो दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय लाइट से अफेक्टेड होता है। अब हम लोग क्या किए कि एक इस तरह से एक बीकर लिए, उसमें हाइड्रिला का प्लांट डाल दिए, उसके ऊपर से एक फनेल को कवर कर दिए। उसके बाद हम उसको सनलाइट में डालें। सनलाइट जब डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जब सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन बबल ऊपर निकला। लेकिन जैसे इसको डार्क प्लेस में डालेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो इसमें बबल निकल रहा है, वो स्लो हो जाएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय लाइट। मतलब ये हम तो पहले जान गए कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है, जितना लाइट मिलेगा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, जितना लाइट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मनी प्लांट लेंगे, मनी प्लांट का लीफ लेंगे। इसमें ये वेरीगेटेड होता है, इसमें कुछ पार्ट जो होते हैं येलो कलर के होते हैं, कुछ ग्रीन कलर के होते हैं। अब इसको हम लोग ये एक डिज़ाइन बना लेंगे, उसमें येलो कलर वाले को हम डिनोट कर लेंगे पहले ही से कि हाँ ये पार्ट येलो था। फिर उसको जो हम स्टार्च वाला जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जिस पार्ट में येलो कलर था वो पार्ट ब्लू ब्लैक नहीं होगा, जिस पार्ट में क्लोरोफिल था वो पार्ट ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ किया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 5 क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसको कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है।